आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं दीपावली के अवसर पर हरिद्वार हर की पौड़ी पर और हम आपको यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको पूरा हरिद्वार का दर्शन कराएंगे। साथ में हम माँ गंगा की लाइव आरती भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। आज हरिद्वार की ये पावन धरती कुछ अलग ही लग रही है। हर की पौड़ी घाट पर चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं लोग गंगा जल में डुबकी लगा रहे हैं तो कोई अपने हाथ जोड़कर माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हर चेहरे पर भक्ति, हर आँखों में उम्मीद, क्योंकि आज का दिन साधारण नहीं, देवताओं का दिन है। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर खुद देवता भी स्वर्ग से उतरकर गंगा स्नान करते हैं और इसी कारण आज हरिद्वार में इतनी भीड़ है। हर कोई चाहता है कि इस दिव्य स्नान का हिस्सा बने। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे हरिद्वार की गंगा आज फिर एक बार लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से भर उठी है। आज का हरिद्वार कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। शाम के करीब 4 बजे का समय है। सूरज धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रहा है और उसकी सुनहरी किरणें गंगा के जल पर ऐसे चमक रही है जैसे कोई हजारों सोने के कण बहा रहा हो। हर की पौड़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। कहीं कोई जल में उतरकर स्नान कर रहा है, कोई माँ गंगा को फूल अर्पित कर रहा है, तो कोई अपने परिवार के साथ दीपक सजाने में व्यस्त है। हर चेहरे पर एक शांति है, एक आस्था है और एक उम्मीद की किरण। माँ गंगा की कृपा से जीवन की हर दर्द मिट जाते हैं। गंगा स्नान का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी पर आई ताकि मानव जाति को पाप से मुक्ति मिल सके। भागीरथ की तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से उतरी और तब से हरिद्वार उसकी पावन धारा का साक्षी बनी। कहा जाता है गंगा तब नमः स्रोत पाप हंति पृथक पृथक, अर्थात माँ गंगा का स्मरण ही पापों को दूर कर देता है। इसीलिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। कश्मीर से, राजस्थान से, बिहार से, बंगाल से, कई अन्य शहरों से, सिर्फ इस विश्वास से कि माँ गंगा के स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलेगी, जीवन में प्रकाश आएगा। अब बात करते हैं देव दीपावली की पौराणिक कथा की। त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि 3 नगरों त्रिपुर के एक सिर में आने पर ही उसकी मृत्यु संभव होगी। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया। उसने 3 लोकों में आतंक मचा दिया। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में पहुँचे। भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक से त्रिपुरासुर का वध किया। वो दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। देवताओं ने इस विजय के उपलक्ष्य में दीप जलाकर शिव की आराधना की और
तभी से यह दिवस देव दीपावली कहलाया। इस दिन को देवताओं की दीपावली कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया था। कहा जाता है कि वाराणसी की तरह हरिद्वार में भी देव दीपावली का आरंभ सैकड़ों साल पहले हुआ। यहाँ गंगा तट पर साधु संत, ब्राह्मण और स्थानीय लोग मिलकर दीपदान करते हैं। शाम ढलते ही हजारों दीप गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। दीपों की कतारें जब जल उठती है तो हर की पौड़ी का हर कोना सोने सा चमकने लगता है। दीपों की लौ में जैसे हर भक्त की प्रार्थना झिलमिला रही होती है, कोई अपने पूर्वज के लिए तो कोई देवताओं के लिए। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि आस्था की वो धारा है जो सदियों से करोड़ों लोगों की जीवन रेखा बनी हुई है। हरिद्वार में जब कोई व्यक्ति गंगा में उतरता है तो वह केवल स्नान नहीं करता, वह अपने भीतर से पाप, दुख और थकान को माँ गंगा की गोद में बहा देता है। कहा जाता है, गंगे ताव दर्शनात् पाप नश्यन्ति, तत्क्षणात्, अर्थात माँ गंगा का मार्ग दर्शन ही पापों को हर लेता है। तो सोचिए, हर कोई श्रद्धा से गंगा जल से स्नान करता है तो उसकी आत्मा कितनी निर्मल हो जाती है। हरिद्वार की यह पवित्र धरती, जहाँ आदिकाल में ऋषि मुनि ध्यान में लीन रहे, जहाँ भगवान विष्णु के चरणों के निशान है, वही स्थान आज लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। हर कोई चाहता है बस एक बार माँ गंगा की धारा को छू लेना, क्योंकि इस स्पर्श से ही मोक्ष की अनुभूति होती है। कई लोग यहाँ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जल तर्पण कर रहे हैं। कई अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग है, लेकिन भावना एक ही, श्रद्धा। जब गंगा की ठंडी लहरें शरीर से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं अपने बच्चों को गले लगा रही हो। इस क्षण में न कोई धर्म बड़ा और ना ही कोई जाति, बस भक्ति है, बस आस्था है और बस गंगा है। कहते हैं राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। उस क्षण से लेकर आज तक हरिद्वार गंगा की अविरल भक्ति का साक्षी बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ हर स्नान, हर प्रार्थना और हर दीपक आस्था की एक नई कहानी कहता है। लोगों का विश्वास है, अगर कोई व्यक्ति अपनी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करे तो उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। देखिए इन चेहरों को कितनी शांति से, कितनी निष्ठा से, हर बूंद जैसे मन को ठंडक दे रही हो। अब हरिद्वार का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। सूर्य की अंतिम किरणें गंगा के जल पर झिलमिला रही है। आसमान पर हल्की सुनहरी छटा है
और घाट पर दीपों की पंक्तियाँ सज रही हैं। पंडितगण अब माँ गंगा की आरती की तैयारी में जुट चुके हैं। कहीं कोई फूलों की माला सजा रहा है तो कोई आरती की थाली में घी से दीपक भर रहा है। चारों ओर एक ही आवाज़ गूंज रही है, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। इसी बीच घाट के पीछे से धीरे धीरे आती माँ गंगा की डोली। ढोल नगाड़ों की धुन पर जब डोली आगे बढ़ती है तो श्रद्धालु अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर हर कोई उस डोली को निहारना चाहता है, जिससे गंगा मैया का प्रतीक रूप सजा होता है। डोली के आगे आगे चल रहे पुजारी हाथों में गंगा जल से भरे कलश, सिर पर पुष्प मालाएं और पैरों में गंगा तट की धूल। पूरा वातावरण उस क्षण में जैसे देवत्व से भरा होता है। जब माँ गंगा की डोली घाट पर पहुँचती है तो भक्तों की आंखें नम हो जाती है। लोग अपने हाथों में फूल लेकर माँ पर बरसाते हैं और गंगा जल की कुछ बूंदें अपने सिर पर छिड़कते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो गंगा स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर खड़ी हो। अब डोली को घाट के बीचों बीच रखा जाता है, जहाँ कुछ क्षणों के लिए मंत्र उच्चारण शुरू होते हैं। पूरा वातावरण गूंज उठता है ध्वनियों से। पंडितगण आरती की थालियाँ तैयार कर रहे होते हैं। 7 दीप वाली बड़ी आरती थाल, घी, कपूर, पुष्प और घंटियाँ सब सजे हुए हैं। आरती से पहले गंगा पूजन विधि होती है, जिसमें पंचामृत से माँ गंगा का अभिषेक किया जाता है। फिर कलश में भरा पवित्र जल गंगा में अर्पित किया जाता है। इस दौरान भक्त अपने हाथ जोड़कर गंगा तट की ओर देखते हैं। किसी भी स्थिति में आंखें बंद है, किसी की होठों पर मंत्र और किसी के चेहरे पर सिर्फ शांति। हर कोई उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा में है जब आरती की लौ पूरे घाट को आलोकित कर देती है। अब घाट के दोनों ओर दीप की पंक्तियाँ जलने लगी। पानी पर उनकी परछाई लहरों के साथ डोल रही है। डोली के पास एक पुजारी धीरे धीरे से दीप लेकर गंगा जल में प्रवाहित करते हैं। हवा में घी और चंदन की खुशबू फैल रही है। भक्तों की नज़रें बस अब उस क्षण में टिकी है जब घंटियों एक साथ बजेंगी, शंख गूंजेंगे और आरती की शुरुआत होगी। हर कोई मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा है, माँ गंगे हमारे जीवन में अंधकार मिटाओ और घर में सुख शांति और समृद्धि लाओ। कुछ ही पलों में आरती आरंभ होने वाली है। माँ गंगा की डोली अब दीपों की ज्योति से घिरी है और ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग की सारी रोशनी आज हरिद्वार के इस घाट पर उतर आई हो। ये वो क्षण है जहाँ आस्था और अद्भुतता एक हो जाते हैं, जहाँ हर दीप माँ गंगा की महिमा गा रहे हैं और हृदय भक्ति में झूम रहा है। हरिद्वार का नाम सुनते ही सबसे पहले मन में जो चित्र उभरता है वो है हर की पौड़ी का। यही वह स्थान जहाँ धरती और स्वर्ग का संगम होता है,
जहाँ हर रोज लाखों लोग माँ गंगा की गोद में अपनी आस्था अर्पित करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि हर की पौड़ी सिर्फ गंगा स्नान का ही नहीं बल्कि पितृ तर्पण और अस्थि विसर्जन का भी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने अपने चरण रखे थे और इसी के नाम से यह हर की पौड़ी यानी हरि के चरण की सीढ़ी, यही वह घाट है जहाँ से मोक्ष की राह शुरू होती है। मान्यता है कि यहाँ किए गए तर्पण या अस्थि विसर्जन से आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। हर रोज यहाँ सैकड़ों परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। पंडितों द्वारा विधिवत पूजा की जाती है और फिर श्रद्धालु गंगा जल में अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करते हैं, जिसे कहते हैं पितृ तर्पण। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण हर की पौड़ी पर करता है तो उनकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष, अमावस्या या पवित्र पर्व के अवसर पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अब बात करते हैं अस्थि प्रवाह घाट की। वो हर की पौड़ी का ही एक हिस्सा है। जब किसी प्रियजन का देहांत होता है तो उनकी अस्थियां यहाँ लाकर गंगा में प्रवाहित की जाती है। माना जाता है कि जब माँ गंगा में प्रवाहित अस्थियां सीधा स्वर्गलोक तक पहुँचती हैं और आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। कई शास्त्रों में लिखा गया है कि गंगा स्नान और गंगा में विसर्जन करने से मनुष्य अपने जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ का वातावरण हमेशा श्रद्धा और भावनाओं से भरा रहता है। कभी कोई माँ की अस्थियां लेकर आता है तो कोई पिता की याद में दीप प्रवाहित करता है। हर चेहरे पर आंसू है, हर उन आंसुओं के पीछे एक शांति भी है, क्योंकि लोग जानते हैं अपने प्रियजन अब माँ गंगा की शरण में है। हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट ही नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की पवित्र कड़ी है, जहाँ एक और जीवन का आरंभ गंगा स्नान से होता है, वहीं अंत में आत्मा इसी गंगा की धारा में समा जाती है। शाम ढलते ही जब आरती की तैयारी होती है तो ऐसा लगता है जैसे पितरों की आत्माएं भी दीपों की रोशनी में आकर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रही हो। हर दीप, हर ध्वनि, हर जल की बूंदे मानो कह रही हो, जो गंगा के चरणों में आया वो सदैव अमर हो गया। आज देव दीपावली की यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। आज हर की पौड़ी घाट पर दीपों की पंक्तियाँ जगमगा उठी हैं और हवा में घी और चंदन की खुशबू फैली है। आज का ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि आज है देव दीपावली, वो पावन रात्रि जब धरती पर देवता स्वयं उतरते हैं और माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया, तभी देवताओं ने अपने विजय के उत्सव में काशी नगर में दीप जलाकर आनंद मनाया था और तभी से इस दिन को देव दीपावली कहा जाता है। यानी कि वो दीपावली जब देवता स्वयं
दीप जलाते हैं। प्रारंभ में यह परंपरा कहती है कि कार्तिक पूर्णिमा की इस रात को स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और देवगण धरती पे उतरकर माँ गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए आज लाखों श्रद्धालु भी गंगा स्नान कर अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। हरिद्वार का आज का दृश्य अत्यंत अद्भुत है। हर की पौड़ी के हर कोनों में दीपों की पंक्तियां हैं। हर जलधारा पर तैरते हुए दीप हैं। कहीं माँ गंगा की डोली है तो कहीं भक्त आरती की थालियां लेकर खड़े। कहते हैं जो भक्त इस दिन गंगा तट पर दीप जलाता है उनके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उनके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। देव दीपावली सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि यह आस्था और प्रकाश का संगम है। यह हमें सिखाती है कि जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है वैसे ही भक्ति हमारे जीवन से सभी दुख मिटा देती है। आज हरिद्वार में हर दीप माँ गंगा की महिमा गा रही है। लहरों पर तैरते ये दीप जैसे हर भक्त की मनोकामना लेकर स्वर्गलोक की ओर जा रही हो। हर चेहरा चमक रहा है, किसी में विश्वास है, किसी में कृतज्ञता। देव दीपावली का यह संदेश भक्ति के प्रकाश में अपने मन के अंधकार को मिटाता है। और जब माँ गंगा के तट पर हजारों दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो खुद देवता आकर कह रहे हो, यही है सच्चा स्वर्ग, यही है सच्ची पूजा। आज की इस दिव्य रात में गंगा की हर लहर, हर दीप और हर भक्त का प्रणाम देवताओं के चरणों तक पहुंच रहा है। हर की पौड़ी पर आज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आस्था का समुद्र उभर आया है। यही है देव दीपावली, जहां दीप सिर्फ जलते नहीं बल्कि बोलते भी हैं। आज गंगा की लहरों पर हजारों दीप ऐसे तैर रहे हैं जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। हर लहर पर एक दीप, हर दीप में एक भावना। किसी ने अपने माता पिता के नाम से दीप जलाया है तो किसी ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, कहीं कोई अपनी मनोकामना मांग रहा है तो कोई बस माँ गंगा का धन्यवाद कर रहा है। शंख की आवाज़ के साथ जब आरती का स्वर उठता है तो लगता है मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। हर कोई हाथ जोड़कर कह रहा हो, जय माँ गंगे, जय देव दीपावली। दीपों की ये लहर सिर्फ रोशनी नहीं, ये उस भावना का प्रतीक है जो इंसान को भक्ति से जोड़ती है। गंगा की हर बूंद में आज आशीर्वाद बह रहा है। माँ गंगा की आरती के इस दृश्य को देखकर हर मन भक्ति भाव से भर जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति देव दीपावली को इस रात गंगा तट पर दीप जलाता है उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति का प्रकाश फैल जाता है। आज की रात सिर्फ दीपों की नहीं, ये विश्वास की रात है जहाँ आस्था, भक्ति और प्रेम एक साथ गंगा की लहरों पर नृत्य कर रहे हो।
गंगा की इन लहरों के साथ बहते दीप हमें यही सिखाते हैं कि जब भी जीवन में अंधकार आए तो एक दीपक विश्वास का जरूर जलाना। और अब ये दीप प्रवाहित होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर मनोकामना माँ गंगा के चरणों तक पहुँच रही हो। हर दीप में एक कहानी है, हर लौ में एक प्रार्थना। यही है हरिद्वार की देव दीपावली, जहाँ भक्त और देवता एक साथ आरती करते हैं और गंगा की हर लहर में भक्ति बहती है। और अब शुरू हो चुकी है माँ गंगा की आरती। चारों ओर दीप की रोशनी, हाथों में आरती की थालियाँ और हर भक्त के होठों पर सिर्फ एक ही नाम, जय माँ गंगे। शंख और घंटियों की आवाज़ भले ही आप इस वक्त सुन ना पा रहे हो, लेकिन इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड माँ गंगा की स्तुति में झूम रहा हो। हर लौ, हर दीप, हर थाली की चमक में भक्ति की भावनाएं झिलमिला रही हैं। कहीं कोई आंखें बंद किए ध्यान में लीन है तो कोई अपने बच्चों के साथ आरती में शामिल। जब पंडितगण आरती की थाली ऊंचा उठाते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता गंगा की लहरों के साथ नृत्य कर रहे हो। यह सिर्फ एक आरती ही नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धता और आस्था का प्रतीक है। और यह वह क्षण है जब पूरी तरह शांत हो जाते हैं लोग, सिर्फ विश्वास रह जाता है और माँ गंगा का आशीर्वाद। अगर आप इस दृश्य को ध्यान से देखें तो हर दीप में एक कहानी जल रही है, हर लहर में एक प्रार्थना बह रही है। ये आरती हमें याद दिलाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। तो आइए मन ही मन इस आरती में हम भी शामिल हो, माँ गंगा से आशीर्वाद करें कि हमारे जीवन में सदैव यही ज्योति बनी रहे, भक्ति की, प्रेम की और शांति की। हर हर गंगे, जय माँ गंगे के जयकार चारों ओर गूंज रहे हैं। देखिए कैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट पर हजारों दीप एक साथ जल उठे हैं। हर लौ में भक्ति की चमक है, हर चेहरे पर श्रद्धा की झिलमिलाहट। आप बस इस क्षण को मन से महसूस करें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप भी इस घाट पर खड़े हैं। आरती की थाली आपके हाथ में है, सामने बहती माँ गंगा और चारों ओर हर हर गंगे की गूंज। भले ही इस वीडियो में आरती का स्वर आप सुन न पा रहे हों, पर दिल से सुनिए घंटियों की आवाज़, शंख की ध्वनि और भक्ति की तरंगे। सब कुछ इस दृश्य के में मौजूद है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल